है, राहुल गांधी की यश कीर्ति स्वयं गा रहे हैं कि जिस हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी नहीं गए वहीं 0.9% 35,000 टोटल पूरे हिमाचल प्रदेश सत्ता नहीं हुई क्या? ये बीच में 40 बोलते हैं खुश रहिए आप। इनके बीच में कोई बोलता है, बिल्कुल नहीं बोलते। ये बड़ी बीमारी है रोहन जी। अरे आपको बीमारी है, आपकी बीमारी आप अपनी बीमारी दूर कीजिए। बीमारी किसको आप तो स्टूडियो में दंगा करा रहे हैं, बीच में आप दंगा करा रहे हैं, स्टूडियो में दंगा करा रहे हैं। हमारे दोनों मेहमान हैं, मैं निवेदन करूंगा, मैं इनके बीच में बोलूंगा तो भूल जाएंगे सब, याद करके। जी जी जी। तो इनका संकट ये है कि जब राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जहां जहां पांव पड़े संतन के टहटा बंटाधार, तो वो बेचारे गुजरात गए, ऐतिहासिक पराजय। क्या आपको लगता है, राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं, सेना को का शौर्य को कम करके नरेंद्र मोदी को आप जो कहें उनकी आप उनकी काम का विश्लेषण करिए, आप उनकी आलोचना करिए, लेकिन सेना पिट रही है, ये कह के क्या 2024 का चुनाव जीता जाएगा? चलो, आपको याद तो है कि मैं भी डिबेट में, मैं तो सोच रहा था भूल गए आप। नहीं, देखिए मैंने तो आपसे भी वो भी सवाल पूछा, राहुल जी ने बोला कि आप नेशनल पार्टी के भी लायक नहीं है, इसलिए आपकी बात करनी बेकार है। नहीं, राहुल जी ने ये कहा, देखिए सुनिए, पहली बात तो कोई व्यक्ति पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया जा सकता या कोई पार्टी पूरी तरह खराब नहीं होती। कुछ अच्छाइयाँ मोदी जी में भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ बीजेपी में भी हैं। खुले दिल से कह रहा हूँ, कुछ कमियां हम में भी हैं, हमें अपनी कमी दूर करनी चाहिए। इस बात के लिए तालियां। ये बहुत ही बेहतर समाज वो होता है कि हम अपनी कमियां दूर करें और दूसरी की अच्छाइयों को एप्रिसिएट करें। ऐसा नहीं कि हर बात का ही विरोध करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपकी बात में मुझे एक बात ध्यान आई और मैं इसको शेयर कर रहा हूं। बहुत पुरानी बात है, करीब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 16 साल 15 साल पुरानी बात है। लालू यादव एक कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता भी थे, एक उमा भारती थी और एक अरुण जेटली थे। तो लालू यादव से हमने जब सवाल पूछा तो लालू यादव ने मुस्कुरा के अपने अंदाज में, लालू यादव थोड़े अनकंफर्टेबल थे उस सवाल में, उन्होंने पलट के जवाब दिया कि देखिए आपका सवाल तो बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली नेता तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इनकी पार्टी बहुत खराब है। तो आज जब राजकुमार भाटी ने ये बात बोली तो मुझे लालू यादव का ध्यान आ गया, ईश्वर उनको बहुत अच्छी सेहत दे। बोलिए अपनी बात। कहा जाता था जी, अटल जी की। देखिए, मैं एक गंभीर बात कहना चाहता था और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि रावण में भी कुछ अच्छाई थी, ऐसा नहीं, और राम के भी कुछ कामों पे प्रश्न उठाए जाते हैं। हमें खुले दिल से चिंतन करना चाहिए, लेकिन राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि फोकस राजनीतिक मुद्दों पर हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर हो। मैंने शुरू में भी कहा था, मैं थोड़ा सा और जोर देकर कहना चाहता हूं, ये जो जनता के एजेंडा को बदलने का काम किया जाता है, खास तौर से बीजेपी के लोगों के द्वारा, जानबूझकर मुद्दों को ऐसी जगह ले जाएंगे कि वहीं बहस होकर रह जाएगी, असली मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। नहीं दी, मतलब राहुल गांधी ने बोला कि सेना पिट रही है, ये तो बीजेपी ने नहीं कहा। देखिए, वो तो वीडियो सबने देखे थे, डोकलाम में जो हुआ था, आपस में झगड़ा हुआ, पिटाई हुई सैनिकों की, हमारे सैनिकों की भी हुई, चीन के सैनिकों की भी हुई, तो उसमें कोई टिप्पणी की होगी, फिर जो टिप्पणियां जिस पार्टी ने की है उनसे आप जवाब लें। ठीक है, मैं अपनी पार्टी का जवाब दूंगा। भारतीय सेना पर आए पूछ रहा हूं आपकी। हाँ, नहीं, भारतीय सेना विश्व की शानदार सेना है, ठीक है, बहादुर सैनिक है हमारे, ठीक है, और हमेशा जब भी देश की, मैं एक तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं। और अमीश जी, एक वाक्य बोल, जी, देश की सीमाओं पर जब भी कोई खतरा आया है, हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर देश की रक्षा की है, उनके लिए हमेशा सैल्यूट करना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं, हालांकि कई नेताओं को ठंड नहीं लग रही है, लेकिन आप लोगों को तो यहाँ ठंड लग रही है, हम सबको लग रही है, लेकिन हमारे सैनिक कहां पर है, मैं आज एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। उस तस्वीर के जरिए व्यूअर्स आपको भी पता लगेगा कि अगर आप अपने घर में कंबल में बैठे हैं, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप मोबाइल पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप फेसबुक ट्विटर के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं या इस क्लिप को देख रहे हैं, तो ये तस्वीर जरूर देखिए। ये भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की भी तस्वीर है, ये भारतीय सेना की हिम्मत की भी तस्वीर है, जिसमें माइनस टेम्परेचर के अंदर, बर्फीली पहाड़ियों के अंदर भारतीय सेना गश्त लगा रही है। यह भारतीय सेना की सर्वोच्च ताकत है। जब हम अपने सब घर पे बैठते हैं, हम अपने आराम से अपना काम करते हैं, लेकिन आपको आराम देने के लिए ये रात भर जागते हैं। इसीलिए जब कोई भारतीय सेना के बारे में बोलता है तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि हम उनके नाखून के बराबर भी काम नहीं कर सकते तो भारतीय सैनिक कर रहे हैं। इसीलिए मेरा सवाल खड़ा होता है कि क्यों कहा जाता है। यह तस्वीर आप देखिए, एलओसी पर मुस्तैद बीएसएफ के सैनिक के भारतीय सेना को सलाम है। किस कठिनाई से ये लोग जा रहे हैं, इसको देख कर आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि इनके घर में भी मां है, इनके घर में भी बहन है, इनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और
और इस सेना के लिए कहा जाता है, ओवैसी कहते हैं कि पिट रही है ये सेना, ये जबकि पीट के आ रही है। ये वही सेना है जिसके पराक्रम के आगे कई देशों को घुटने टेकने पड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सीधा रुख करता हूं रोहन गुप्ता आपका। जब राहुल जी ने इस बयान को दिया, इसके मायने क्या है? हालांकि उन्होंने 3 दिन बाद फिर बोला कि मुझे भारतीय सेना पे गर्व है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है? एक दिन आप पिटा हुआ कहते हैं, दूसरे दिन आप गर्व कहते हैं, क्यों? देखो, उन्होंने जब भारतीय ये कहा, सेना पर अपमान, देखिए भारतीय सेना सबसे ऊपर है, कोई भी राजनीति हो, कोई भी धर्म हो, सबसे ऊपर अगर इस देश में तो भारत की सेना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो जवान हमारे लिए कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं बिकॉज ऑफ अवर सेना, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। राहुल जी ने बिल्कुल, तो राहुल जी ने यही कहा, आपको समझना पड़ेगा, यही कहा कि हमारी सेना जो दृढ़ शक्ति से, धैर्य शक्ति से आगे बढ़ रही है, संकल्प शक्ति से, तो सरकार क्यों पीछे कर रही है? जब चीन की बात आ रही है, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि हमारी सेना में कोई घुसा ही नहीं है, तो क्या हमारे दुश्मन का मनोबल नहीं बढ़ेगा? पर सेना तो पिट रही है। बिल्कुल सेना पीट, क्योंकि आज जिस प्रकार से गालवान में हुआ, क्या हुआ? वहां पे हमारे 40 हमारे सैनिकों की हत्या हुई है। हम पिटे, हमारे पीटे नहीं है हम लोग। ये सरकार, जो मोदी सरकार की जो निर्णय शक्ति है उसमें खिलाफी है, इसके कारण ये हाल हुआ है। आज मोदी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि चीन हमारा दुश्मन है, और आज दुश्मन को मोदी सरकार के स्टेटमेंट से मौका मिल रहा है। फिर मैं सवाल ले रहा हूं। जी, निर्णय शक्ति तब होता था जब AK एंटनी, इनके रक्षा मंत्री, संसद में खड़े होकर कहते थे कि बेस्ट डिफेंस ये है कि सीमा पर, चीन की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाया जाए। आज जो है 7000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, 1365 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। गलवान में हमारे बलवान वीरगति को प्राप्त हुए तो 45 चीनियों को जो है मौत के घाट उतारा हमारे सैनिकों ने। उस पराक्रम को अगर आप कहेंगे कि सरकार का पराक्रम नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप पर शक होगा। जब भारत के सैनिक घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और राहुल गांधी कहते हैं खून की दलाली हो रही है, जब हमारे सैनिक घुसकर एयर स्ट्राइक करते हैं और इनके सांसद रहे संदीप दीक्षित कहते हैं हमारी सेना का प्रमुख गुंडा है, तो ये सेना के अपमान की इनकी परंपरा है। इनके मन में हमेशा, आपको याद होगा 1971 का युद्ध जीता गया, भारत रत्न इंदिरा जी को दिया गया, और शिवसैनिक और वहां के जो सैनिक थे, सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन भी छीन लिया। तो इनकी तो ये हालत है कि ये कह रहे थे कि रफाल इसलिए नहीं खरीदना है कि हमारे पास फंड नहीं है। ये कहा गया था कि नहीं कहा गया था? आज रफाल भी है, आज जो है सीमा पर हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, और तवांग में हमारे सैनिक दौड़ा दौड़ा कर, हमारे 50 सैनिक 300 चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर चीन की सीमा में घुसकर मार रहे हैं, और एक हम पिट रहे हैं। जी, क्या आपको लगता है कि इस नैरेटिव बिल्डिंग के साथ आप 2024 जीत जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब सेना